जिस तरह से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजन कर रही है, क्या कुछ खास है इसमें? क्या कुछ खास देखना चाहिए? मैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ी अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर यूनानी मेडिसिन मुआलजात डिपार्टमेंट कहलाता है, उसमें हूँ और इस कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यरत हूँ। अभी जो ये 3 दिनों का प्रोग्राम चल रहा है, इसको ओरिएंटेशन वर्कशॉप फॉर इंटर्नीज रखा गया। ये 2020-21 बैच वाले जो 4.5 साल के अपने थ्योरेटिकल कोर्स कंप्लीट करके अब प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे आने वाले दिनों में आने वाले हैं। जो 1 साल का इंटर्नशिप होता है हमारा, उसमें 6 महीने हमारा अपने कॉलेज में होता है और 6 महीना आउट होता है, यानी एलोपैथिक सिस्टम से, ताकि जो बिहार के गरीब गुरबा जनता है उनको उनके इलाके में, उनके लेवल पे सही इलाज मुहैया हो सके। इसके लिए सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है। सरकार का और जो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी NCISM है, उन्होंने ये प्रोग्राम तैयार किया कि हर बच्चे जो आयुष सिस्टम से पढ़ के निकल रहे हैं वो रोटेटरी इंटर्नशिप करें। और इंटर्नशिप में जाने से पहले बेसिकली ये 3 दिन का जो प्रोग्राम होता है, बच्चों को उसके लिए तैयार करना होता है कि किस तरह से वेल बिहेव, वेल मैनर वे में मरीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाए, ताकि मरीज़ का फेथ गेन हो सके। और अभी रिसेंट के सालों में जो आयुष के प्रति लोगों का, खासतौर से कोविड के बाद जिस तरह से आयुष के प्रति लोगों का जुड़ाव हो रहा है, विश्वास बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को देखते हुए बिहार सरकार, भारत सरकार भी आयुष के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है। इसका नतीजा है कि पिछले 2 सालों के अंदर सिर्फ आयुष के डॉक्टरों की भर्ती या बहाली बिहार में लगभग 4,000 हुई है। लगभग 4,000। पहले परमानेंट में 3,3270 हुआ, उसके बाद अभी 1,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ है दिसंबर में। तो जन जन तक ये चीज़ें पहुंच रही है। तो वो जो जन जन तक पहुंच रहे हैं, हम जैसे संस्थान ही उनको तैयार करके भेज रहे हैं ताकि जन जन को सेवा पहुंचा सके। तो इसी तैयारी के क्रम का एक पार्ट है जिसमें बच्चों को अलग अलग विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अलग अलग तरीके से उनको तैयार करना कि किस तरह से मरीजों की देखभाल करनी है, किस तरह से मरीजों का हिस्ट्री लेना है, या किस तरह से मरीजों को एग्जामिन करनी है, किस तरह की दवाइयाँ देनी है। तो उसी का ये ओरिएंटेशन है, वर्कशॉप है। ये बेसिकली वर्कशॉप कहते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक तरह से। तो ये इंटर्नशिप का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि कैसे वो खुद को स्टूडेंट लाइफ से निकल के प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करे। वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हो जाता है। जिस तरह से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हॉस्पिटल जो है 1 साल के बाद डॉक्टर बनाने की बात कर रही है, 1 साल के बाद डॉक्टर बन जाएंगे, वो अपनी क्षेत्र में चले जाएंगे लोगों को इलाज करने, खास गरीबों के इलाज। सर क्या कुछ और ये व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इन डॉक्टरों को? क्या कुछ व्यवस्था देगी? क्या कुछ व्यवस्था देगी? देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र में जाके इलाज करना ही एक ये नहीं होता। अभी हमारे यहाँ 5 विभाग में PG चल रहा है। जो बच्चे तैयारी करेंगे, सेलेक्ट होंगे ऑल इंडिया टेस्ट के ज़रिए, वो PG भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारे सीट्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के हो गए, या फिर RMO के हो गए, SMO के हो गए, या यूनानी मेडिकल ऑफिसर के हो गए, इस तरह से क्लिनिकल रजिस्ट्रार के हो गए। तो बहुत सारे पोस्ट हैं। इसके अलावा रिसर्च फील्ड में बहुत सारा काम है। आज के डेट में जो आयुषपैथी है वो उसमें वो लैक सिर्फ यहीं पे कर रहा है कि ये रिसर्च की कमी, और रिसर्च जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो पूरे आयुष सिस्टम को उतना ज़्यादा आगे ले जा सकता है। तो ये बच्चे जो UG क्लियर कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपके बात को थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि आपने बोला कि 1 साल के बाद डॉक्टर हुए। एक्चुअली वो डॉक्टर हो गए हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उनको मिला है और बॉन्डिंग रजिस्ट्रेशन मिला है, ताकि वो अभी से इलाज कर सके, लेकिन अंडर किसी के इलाज करना है। 1 साल के बाद वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इलाज करने को। ये तो क्लियर होगा कि गरीबों के लिए पूर्णतः इलाज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं, आम जनमानस चाहे किसी भी सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का हो, यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध है वो A to Z चीज़ें पूर्णतः मुफ्त है। किसी तरह का 1 रुपए का कोई चार्ज नहीं लगता है यहाँ, चाहे वो
ओपीडी सेवा में हो, आईपीडी सेवाओं में हो, दवाइयों की जो उपलब्धता है उसकी उसके इसमें हो, जांच की भी जो उपलब्धता है, या जो हमारे यहाँ पे जो फिजिकल थेरेपी दिया जाता है, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्पेशली कपिंग या सिरोधारा कहते हैं, आयुर्वेद में हम लोग नतुल कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी थेरेपी, 14-16 थेरेपी हम लोग यहाँ पे करते हैं, मसाज है, स्टीम बाथ है। तो ये सारी की सारी थेरेपीज़ भी सारी मुफ्त है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ मॉडर्न साइड से, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास, जो एमपीटी न्यूरो है, डेंटिस्ट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सर्जरी के एमएस जनरल सर्जरी है, हमारे पास एनेस्थेटिक है, हमारे पास पेडिट्रिशियन है, हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट है, मॉडर्न साइड से भी। यूनानी साइड से तो जितने लोग हैं, इसके अलावा 10 स्पेशलिटी के मॉडर्न साइड से भी डॉक्टर मौजूद है, और सबकी सेवा पूरी तौर पे निःशुल्क है। पूरी तरह से निःशुल्क है, पूरी तौर पे निःशुल्क है। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है पूरी तरह से एवन है, तो कहा जाए कि एवन ही है यहाँ पे, कहीं से कोई डाउट नहीं है, कहीं से कोई बिल्कुल। आप अमूमन लोगों का सबसे बड़ा कंप्लेन होता है सरकारी अस्पताल में या सरकारी जगहों पे जाने पे कि साफ सफाई का प्रबंधन, और आप आए होंगे और आपको लग गया होगा कि सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी साफ सफाई का प्रबंधन कितना अच्छा है। सबसे पहले तो ये चीज़ है। फिर इसके अलावा जो इलाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है बीइंग डॉक्टर, तो उसमें हम कोई कोताही लापरवाही, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब का ऑर्डर है कि किसी तरह की किसी भी लेवल पे, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ जाएंगे इसके बारे में। देखिए, यूनानी तरीका इलाज जो एक फितरी तरीका इलाज है, इस सिलसिले में भारत सरकार खुसूसी तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यहाँ जो हेल्थ मिनिस्टर हमारे हैं मंगल पांडे जी, और जो भारत सरकार का रेगुलेटरी बॉडी होता है NCIC, उसके रूल के हिसाब से कॉलेज में एजुकेशन को के उत्थान के लिए और हॉस्पिटल में किस तरह से हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हो, उसके लिए यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका इंटर्नशिप होता है। उस इंटर्नशिप के ताल्लुक से हमारे इस हॉस्पिटल के अधीक्षक जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शहनवाज अख्तर साहब की बड़ी मेहनत और कोशिश होती है कि बच्चे जो यहाँ इंटर्नशिप करने आते हैं, वो सीखते हैं, वो किस तरह से नॉलेज वाइज बहुत अच्छे हों, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज उनका बहुत अच्छा हो, एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा हो। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अभी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, ताकि ये लोग प्रैक्टिकली बहुत अच्छे होकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है, जिसके थ्रू आप ये समझते हैं कि गांव-गांव, देहात में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिहार में है, आरोग्य मंदिर है, या इस तरह से जितने भी आयुष से रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ इस तरीके से इलाज होता है, यूनानी तरीके इलाज से, स्पेशली आयुष यानी यूनानी, होम्योपैथिक और सीधा सब मिला करके जो एक बढ़िया पैथी है, नेचुरोपैथी, आप ये समझ ये आज के दिन में चूंकि एलोपैथिक से लोग परेशान हैं, बिल्कुल, तो लोग पढ़े लिखे हों या निचले तबके के गरीब लोग हों, उस सब लोग अब इस नेचुरोपैथी की तरफ, यूनानी पैथी की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी बनता है कि हमारे बच्चों को वो ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि ये बच्चे बाहर जाएं, गांव-गांव, देहात में निचले तबके के लोगों के इलाज के लिए अपने आप को कॉम्पिटेंट पाएं और सही इलाज हो, ताकि सही दिशा में जब लोगों का इलाज होगा तो हमारा ये मुल्क भी, सूबा भी और इंटायर हम सब लोग बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, तभी जाकर के हमारा स्टेट आगे बढ़ सकेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना पूरा हो सकेगा। गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो कितना सहयोग कर रही है बच्चों को? देखिए, सहयोग आपने खुद कर दिया कि गाँव जाके लोगों को एक बेहतर परिणाम देना, बेहतर सुविधा देना, ऐसे में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और हॉस्पिटल जो किस तरह का सहयोग करेगी आगे? आज बिहार में ये समझिए कि यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, यूनानी तरह का इलाज का एक वाहिद गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं, आप ये समझिए कि यूनानी का जो भी फरोग है, जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना रहा है, ये यहीं के लोग, यहीं के बच्चे पूरा करते हैं।
और आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ यूनानी मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, बल्कि बिहार के लिए ये एम्स का दर्जा रखती है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। क्योंकि दूर दूर से ऐसे परेशान हाल मरीज यहाँ आते हैं जिनका इलाज एलोपैथिक में नहीं होता है, वो इस सिस्टम में आते हैं और यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं। यही वजह है जब आप ओपीडी के टाइम में यहाँ आएंगे तो आपको कम से कम यहाँ पे कुछ नहीं तो 500 से 600 मरीज यहाँ पे दिखाई देंगे, और वो दूर दूर के गरीब मरीज होते हैं। कभी आप आकर के देखें तो आपको अंदाजा होगा, खुशी होगी कि ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना रहा है, और जिसके लिए इस कॉलेज के लिए चूंकि जगह यहाँ कम है हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 एकड़ जमीन इसीलिए दिया है यहाँ नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ठीक सामने, और वो उनका सपना साकार होने वाला है। 2-3-4 साल में ये वहाँ शिफ्ट होगा, और देखिएगा कि लार्ज स्केल पे और भी इस सिस्टम से, इस नेचुरोपैथी से, इस यूनानी तरीके इलाज से लोगों को फायदा होगा। जाते जाते सर संदेश क्या देंगे आप लोग? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार में यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए, और केंद्र सरकार स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अपनी सारी एफर्ट्स इसको बढ़ावा देने के लिए किया है, क्योंकि ये सिर्फ एक पैथी नहीं है, तरीका इलाज नहीं है, ये हमारा धरोहर भी है, हमारी विरासत भी है, और वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने धरोहर को अपनी की हिफाजत न कर सके। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है, हम तमाम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप हम सब लोग मिल करके ये आहद करें कि हम इस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जब हम बढ़ करके निकलेंगे इसी सिस्टम में इलाज करेंगे, ताकि वो तमाम गरीब नादार मजदूर किस्म के लोग जो बहुत महंगा इलाज के लिए एलोपैथिक में नहीं जा सके, यहाँ पे इलाज कराएं और स्वस्थ हों। जब वो स्वस्थ होंगे, हम स्वस्थ होंगे, हमारा बिहार स्वस्थ होगा, हमारा हिंदुस्तान स्वस्थ होगा। माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा होगा, और हम सब लोग यहाँ इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट सब मिल करके जो इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोगों को भी सुकून मिलेगा कि गरीब लोग को, एंटायर गरीब लोग इससे बेनिफिट ले। बिल्कुल जी।